हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी। तो मैं कह रहा था हम्म, फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ ये यही चर्र चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड भाई साहब। आई फॉर पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, मैं थोड़ा तो लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं या एक्सीडेंट का देते हैं या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते। अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। शायद जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, हाँ। पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी। और मैं चला गया? नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा, यही हुआ है? हाँ अभी वही हो। हाँ तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा। तो ये अलग है। देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोलो। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हैं। अच्छा। और घिसटते मर गया मैं? नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके। अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं? नहीं अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, गलत बात कर रहे हैं। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अंकल कौन बोल रहा है जी? है मैं बहुआ बोल रहा था, 1 मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा। लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा। जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा। डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तो बोल कह रहा है तू? काम नहीं, बता पहले। बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं तो अकेलापन होगा तो डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? हंसना बंद कर। आप इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक प्लेस में क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ। तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे तो। गलत बात कर रहे हैं आप। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच लेना। हेलो। मैं भी हेलो बोलूँ या नमस्ते बोलूँ? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूँ या प्रणाम बोलूँ? हेलो। चलो मैं तो नमस्ते बोलूँ। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूँ भाई साहब बोलूँ? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगू या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूँ? अब मैं तुझे 2 मिनट
भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू खराब कर रहा है? फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो, फोन गलती से कट गया था ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की ये बोलूं? मैं साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को काटूंगा। कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं यही है, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 रेड FM बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। मैं 2 मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। नाखून काटने चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए। हेलो। हाँ आप जी मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे हाँ जी तो फिर से धरती पर डायनासोर आ सकते हैं। बकवास बंद करो। ऐसा मैं नहीं बकवास नहीं भाई, एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। एक सेकंड, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। जब इंसान धरती पर नहीं थे हाँ जी तो धरती पर क्या थे? चूहे थे। अरे यार उसके अलावा? बंदर थे। बंदर नहीं उसके अलावा डायनासोर होते थे। वही डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जाम्पल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे हो चूहे और बंदर। एक थे कि वही मैं बता रहा हूँ, बाल नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, बाल बढ़ेंगे आपकी आंख के सामने आएंगे। आप बाइक चलाओगे, आंख के सामने बाल आ गए, आप किसी को ठोक दोगे। सुनो हंसो, मेरे हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो। जैसे आप ठोकोगे सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, हो सकता है 2 इंडिविजुअल की लड़ाई 2 कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए। अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। और 2 लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई, हो सकता है देशों के बीच 2 लड़ाई हो जाए। जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, 2 देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? डायनासोर। ये फिर आ जाएंगे भाई साहब। ओ भाई साहब गलत बोल रहे हैं भाई साहब, आपको ये हक नहीं दिया है मैंने। सुबह आप मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करिए। आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपने धरती को बचाइए। आप 93.5 रेड FM बउआ बजाते रहो अंकिल नमस्ते। ले लो। भाई शहजाद भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब मियाँ बउआ बन के इस पे थोड़ी मस्ती लेना हुजूर। हेलो। हाँ जी, तो आप देखिए गोडाउन में वो सामान रिसीव कर लीजिए। हाँ जी भैया, कौन? एक सेकंड रुकिए, मैं दूसरे फोन पे अंकिल। हाँ, तो उसके बाद बच्चन जी के यहाँ से खजूर आएगा, उसे आप रखवाइए और तुरंत रणदीप हुड्डा जी के यहाँ पहुँचिए। अरे भैया कौन बच्चन साहब, कौन बात कर रहे हो? मैं रखता हूँ फोन पे। हेलो। हाँ भैया बोलो। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अरे फोन तो तूने किया भाई, मैं क्या बताऊँ क्या कर रहा था? अच्छा बोलो कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, बोलिए। और मेरा गोडाउन है जिसमें लगातार खजूर आते जा रहे हैं। तो मेरे को क्या खजूर का अचार डालना है? ओहो, देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ ये तो मुहावरा है। मुहावरा नहीं, बड़े लोग खजूर भेज रहे हैं। अरे कौन है बड़े लोग, कौन है ये तो बताओ। बच्चन साहब कैसे आ गया, अभी लड़का भेजा रणदीप हुड्डा के यहाँ, पहुँच रहा खजूर लेने। कौन है इतना बड़ा? इतना पेड़ से तो बड़ा ही है रणदीप हुड्डा। अरे चल सॉरी, एक सेकंड, बड़े लोगों के ऐसे खजूर डाल रहा है, हम उसे छोटे लोगों में बांट दे दें। आप अपना एड्रेस लिखवाइए, कितना किलो भेजे? छोटा होगा तेरा बाप साले। तू अपना एड्रेस बता, तेरे पास भेज देता हूं। एक सेकंड होल्ड करिए, मेरा एक फोन आ रहा है। मैं आके मारूंगा तेरे को। खजूर क्यों रहा तेरे को, फोन में से घुस के मारूंगा। हेलो हेलो, गंदा बोल रहे हैं, किसको मारेंगे आप? बड़े खजूर बेचे जा रहे हैं। खजूर खजूर खजूर। कौन खजूर बेच रहा है? मैं से सुरभि बोल रही हूँ। अरे मैडम इस नंबर से क्या नंबर? कोई नहीं, गाली दे रहा है, कंप्लेंट करूँ तेरी? सारा बैलेंस चूस लेंगे। अरे कैसे बैलेंस चूस लोगे मैडम, लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। क्या बेवकूफ बना रहे हैं? अरे इसी नंबर से भी मेरे को फोन आ रहा था, खजूर बेच रहा था। खजूर बेच रहा था? हेलो, हम आपको एक प्लान बेच रहे हैं। कौन सा प्लान बेच रहे हो? अभी एक बहुत बड़ा प्लान है। खजूर बेच नहीं सुनिए, बहुत बड़ा प्लान है। अरे कितना बड़ा प्लान? एक सेकेंड, वो लड़का बताएगा। अरे कौन लड़का?
एक सेकेंड। ये हेलो, अरे कौन इतना बड़ा है कि जैसे पेड़ खजूर। एक बड़े लोगों के ऐसे खजूर आ रहा है, कितना भिजवाऊं जल्दी बता। खजूर का पेड़ दे दूंगा मैं पूरा गंदा खजूर भर दूंगा। नहीं मिलता आपको, कोई खजूर नहीं मिलेगा। खजूर ही दिखेंगे। नहीं। भैया आज हनी सिंह का देसी कलाकार एल्बम लॉन्च हुआ है रेड एफएम पर, और हनी सिंह ने बउआ को एक टॉपिक भी दिया। क्या मस्ती हुई ये सुनते हैं। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे बोल, कौन रहा है तू? जी बउआ बोल रहा हूँ। अरे बता तो कौन बोलता है? बता तो, सुनिए ना मेरे पास ना। हेलो, हाँ जी। मोबाइल में ना, हाँ आपके पास है मोबाइल? हाँ जी है, सबके पास होता है, मेरे पास भी सबके है। पास आवाज से लग तो नहीं। सेकंड हैंड लिया, कहाँ से लिया? तेरे बाप ने लिया होगा सेकंड हैंड। 45,000 का है। कितने? 45,000 का। अच्छा, iPhone। यानी घर बेचना पड़ा होगा। सारे फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा। तू क्या बोल रहा है तू? अच्छा, सर मैं कहता हूँ इस मोबाइल में खास बात क्या है पता है? क्या है बता। इसमें ना एक बिल्ली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? बिल्ली है, जो बोलता हूँ वो रिपीट करती है। अबे ये तो हर फोन में होता है। हेडफोन में नहीं होते, अलग है। एक मिनट। हेलो हेलो, ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी। ये देख बिल्ली भी क्या बोलेगी। देख रिपीट कर रही है। देख रिपीट कर रही है। बे वो रिपीट नहीं करती है, हर फोन में ऐसी होता है। ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं फोन में होता है वो। फोन में होता है। फोन में होता है वो। देख देख, सुन रहा तू? सुन रहा तू? हाँ। हाँ। अरे है कौन तू? क्यों बना रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चुप। देखा गाड़ी, ये तो गाना भी गाएगी। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा, लुट गया आवारगी दिल। बना रहे हो मेरा? क्या आवाज? मैं ऐसे तो बिल्ली ऐसे थोड़ी बोल। ऐसे बिल्ली बोल रही है। आवाज की बिल्ली किसकी? हाँ? हेलो, फोन काट। हेलो, हाँ तू ही बात कर ले। हेलो, पागल बना रहे हो तुम। ये तुम कहाँ से बोल रहे हो? कौन है? कौन तू? साले ढंग से बोल। बनाते लोग। चुप कराए से। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा जो लुट गया आवारगी। हेलो। अमित कहते हैं रौनक भाई, दूसरे की बात सुनने में तीसरे आदमी को बड़ा इंटरेस्ट आता है, स्पेशली तब जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अकेले में कोई बात कर रहे हो। इसमें बउआ ने कैसे मस्तीली सुनते हैं। हेलो जी, तुम शर्मा रही हो। थोड़ा हेलो, फर्स्ट टाइम ना मैं और कौन है भाई? तुम्हारा बहू और तुम इस पार्क में। हेलो, पार्क में दिल गार्डन हो तो मिला दिया फोन। हेलो, और देखो कोई कुछ बोल रहा है, सुनना था। कोई नहीं बोल रहा है। अरे मैडम, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये बेवकूफ अरे। गधा फोन लगा के भूल गया। न- दिखा। तुम्हारे उधर टप्पी उप्पी ले रहा है आवाज यहाँ। सुनो तो तुम्हें, आखिर तुम इतने दिन से मुझसे छुपा रही हो। क्या हुआ? ओहो, क्या छुपा रही हो? क्या रवाना कब चल रहा है? से पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, आज भी तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। तो बता दो। अरे बता भी दो। आखिर तुम वो मीठे वाले कद्दू की सब्जी कैसे बनाती हो? अरे हद हो गई, कद्दू की सब्जी खिलाएगा? इधर भेज दो भाई, लड़की तेरे बस की बात नहीं। देखो मैं कह नहीं हूँ बहू। कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरे दिल की सुनो। हेलो, तुम मान क्यों नहीं रही हो? मानने को अबे, तैयार मैं फिर से। अबे कोई है। अच्छा, कोई आवाज नहीं है। बहू है। तैयारी कर आशिकी करी। तुम बैठ के तेरा लाइव टेलीकास्ट है, मैं फोन पे रिकॉर्ड अच्छा, लूंगा साला। कौन सुनाओ है? तुम। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार कर। शट अप। तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। तारे चांद तो शट अप। धूम 3 फिर देख सकता हूँ। Shut up. अच्छा, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए बहू? Now you shut up. अच्छा, अच्छा, हेलो, अच्छा, ये टाइम पास है। अच्छा, कोई टाइम पास बोल रहा है। टाइम पास बोल रहे थे? हाँ कोई है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। कहाँ है? एक तुम सेकंड। बार बार फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरा तुम बैग बैग। अरे। ओजे, फोन कनेक्ट हुआ किसी को। सुन, हेलो हाँ भाई, अंकल। अबे फोन लगा के पार्क में बैठ के रोमांस कर रहे हो? नहीं, बना रहे हो हैं? हमारा अगर रोमांस चल रहा है, फोन पर काट नहीं सकते फोन। और क्या? अबे खुनू में तुम लोग क्या रोमांस कर रहे हो बे पार्क में बैठे हुए? अजय, अबे कद्दू की सब्जी बना, वो हमारे लेवल का रोमांस है। आप अबे 5 मिनट में करकुरा के रोमांस सब आदमी निकल जाता है। निकल जाता है। बैठ के साला कद्दू की सब्जी बना जो कि सुनो, मैं क्या रहा हूँ? इसको सब पता चल कुछ गया। नहीं पता। चल फोन, गंदा बात, फोन, कौन दिया गंदी बात? चल फोन। हेलो, ए, अजय
छी गंदा बोल के फोन करता है। आज कॉल किया सन्नी 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 और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो। ओह कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी। इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 minutes। हेलो। तुम्हारे हेलो में कितने लौ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है, आप मेरे को बताइए, आपका काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे न हैं? मैं आपको कह चाहिए रहा हूँ क्या? वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक दे। छी नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो या फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक दे। नहीं ठीक है, तुम कहती हो तो कर के आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूंगा। अच्छा 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। आप प्लीज फोन रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक दे था, गले लगने वाला दिन। ओह तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझ से सुनना चाहता हूँ प्रिय। आज किस दिन? अच्छा कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी बेटी। अच्छा बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा आप फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बापा, फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे बाय डे। शिवम का कहना है कि रौनक भाई ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब इसे बउआ बन के हमने किसी का छप्पर फाड़े, जरा सुनिए। हेलो। नहीं लेकिन देखिए बेटा, आप नहीं। मुझसे आप मेरी बात समझिए। एक सेकंड। हाँ जी हेलो। हाँ जी कौन बोल रहा है? यार एक 2 लोग बात कर देंगे, आप हेलो हेलो कर दीजिए। अरे भैया आपने फोन लगाया, बात कर लो इधर। के कर देंगे। कौन बोल रहा है? एक सेकंड, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको लगाया फोन, किसको लगाया? आप ये मेरे मकान मालिक है, मुझसे 2 डोज किराया मांगते हैं 3 महीने से। अरे यार तुम निपटो यार अपना। क्या निपटे? अरे मर रहा है, तू मानेगा नहीं क्या? अजय मान किराया मैं दूंगा ना आपको। उल्टा आप मुझसे किराया मांग रहे ऐसे। एक सेकंड, क्या क्या ये बुड्ढे को चुप करा पहले। क्या क्या हुआ? यार इज्जत से बात कर दो। इज्जत में घुसा गई तुम्हारी इज्जत। छोटे भाई मुझे गंदा बोल रहे, इससे अच्छा पीने को बोल रहे। अच्छा बात बताओ, बात क्या हुई? दिख- बात क्या हुई है? देखिए हमारे मकान मालिक है जी। अवाना जी नमस्ते। 3 महीने से किराया मांग रहे हैं। किराया दे क्यों नहीं रहा है? मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, मकान मालिक फर्स्ट अबे फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे एक और एक किराएदार रहता हूँ। वो हर महीने देता है। हाँ तो वो तो देगा ही तुमको, तो क्यों? तो वो जब दे रहा है तो तेरी क्या हो जा रही है? तू क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। अरे अवाना जी आप बताओ क्या मैटर क्या है? अब देखिए भाई साहब, इन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं अपना भी इनको पैसा दूं, पता नहीं किस बात का, और जो सेकंड फ्लोर पे रहता है हमारा किराएदार वो भी इसको और लाके क्या दूं। आपको देना चाहिए मुझे? ये कोई बात हुई? पूछिए जरा इनसे। अरे है सी आवाज तो है इसकी। आवाज पे नहीं जाए, मैं उसी का खाता हूँ। हेलो आवाज साले किराया दे नहीं रहे हो, ज्यादा वो बकर बन रहे हो वहाँ पे। भाई आप मैं ग्राउंड फ्लोर क्यों लिया मेरे को बताइए आप। जो भी एक ग्राउंड फ्लोर में रहता है ground- इसका क्या लॉजिक है कि वो तेरे को किराया देगा ऊपर से? क्यों नहीं देंगे? अरे अरे अजय अरे अरे अजय अरे फोन रख साले, मेरा तुम लड़के हो। अरे अरे आप अजय आप अरे एक मिनट, किराया क्यों नहीं दे रहा है? क्या ऊपर वाला देता है ना छप्पर फाड़ के, नीचे वाला को। आए आए मैं मर गया। हेलो अरे तुमको तो इसके कपड़े फाड़ के बेचाना चाहिए। नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है। और क्या? अबे ये अवाना ए, इसको ही मारूंगा, इसको ही मारूंगा। मेरे को बोल रहे आप। जीत के अब मारूंगा। मैं- रखो फोन। अजय अजय जी हेलो। भाई विनीत ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई दूर की जो सोच होती है वो बहुत जरूरी होती है, क्या बउआ भी कभी दूर की सोच सकता है? ये सुनिए क्या किया बउआ ने।
हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? यार पीछे बड़ा शोर हो रहा है। हाँ, मैं मार्केट में था। आप कौन? था होते तो थोड़ी शोर होता, मार्केट में हूँ। हाँ हाँ हूँ। हाँ तो प्रेजेंट टेंस करो ना, पास्ट टेंस क्यों कर रहा है? आप हो कौन, बताओ तो सही। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। बउआ कौन? अच्छा सुनिए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। अच्छा, फिर क्या करूँ? उनने नाश्ता कर लिया होगा अब तक। तुझे बताओगा, मुझे कैसे बताओगा? पेरिस हिल्टन को जानते हैं, जस्टिन बीबर को? हाँ, तेरा बाप है ना वो, मैं नहीं जानता। वो मेरा बाप होता तो मैं तेरी को फोन कर रहा होता। क्यों कर रहा है फिर, ये बताना। मैं ये सोच रहा हूँ। हेलो। क्या सोच रहा है, बोल। हाँ तो हाँ हूँ तो कर, पता तो चले फोन पे है। हाँ बोल, क्या सोच रहा है? कि जो अंटार्कटिका की बर्फ है, उस बर्फ को अपने ले ले। इसीलिए मैंने पॉज दिया। मैंने सोचा शायद तू कुछ बोला। तो अंटार्कटिका की बर्फ से मैं सोच रहा था कि चुस्की बन सकती है। अपने बाप से कुछ। हेलो। यार आप फोन काट रहे अंकल। तेरे लिए टाइम थोड़ी है मेरे पास। यार मैं सोच रहा था। तू सोच रहा है तो मुझे क्यों सुना रहा है? यार सुनिए ना थोड़ा, आप भी कुछ। वहाँ की बातें कर रहे हैं, अंटार्कटिका इंग्लैंड में, तो यहाँ की बातें कर रहे हैं। यहाँ की बात क्यों करूँ मैं? ये दूर की सोच है, अंटार्कटिका इंग्लैंड। हेलो। दूर की सोच अपने तक रख, मेरे तक क्यों ला रहा है? और एक दूर की देखो, मैं सोच रहा हूँ जो अरब के शेख हैं, उनने अपने ऊँटों को पानी पिला दिया है। ऊँटों का पता नहीं, बट वहाँ पे गधों को शरबत दे रहे हैं, तो तू वहाँ पे चला गई हो। गलत बोल रहे हैं। भारतीय महासागर में जो व्हेल मछली है वो अभी अभी ऊपर कूदी है और उसने सांस लिया है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। पूरी की पूरी व्हेल मछली देखूंगा मैं, ठीक है? पूरी की पूरी व्हेल मछली? हाँ। तू कैसे लाएगा व्हेल मछली यार? तू दूर की सोच, मैं जा नहीं सकता। तो आप वेरी गुड। हेलो। काट दिया। पीयूष ने टॉपिक दिया फोन करके, कह रहे थे रौनक भाई टमाटर के जो दाम मंडी में बढ़े हैं, आखिर ये क्यों बढ़े हैं, कौन बता सकता है? क्या बउआ पता लगा सकता है? ये सुनिए आप। हेलो। प्रणाम अंकल। पूरा नाम? पूरा नाम नहीं, प्रणाम। अरे ये बता, काम क्या है? मैं बउआ बोल रहा। काम बता जल्दी। काम सर, जो टमाटर है, टमाटर। हाँ, टमाटर। उसके दाम इतने बढ़ गए हैं। अच्छा। ये अच्छा है? अच्छा है बोल रहे हैं आप? नहीं, अच्छा कहे, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। अच्छा सर, तो मैं कह रहा हूँ ये दाम बढ़े कैसे हैं, इसका पता लगाना है मुझे। कैसे पता लगाएगा? मुझे एक लाठी वाले से मिलवा दो बस। कौन लाठी वाला? कोई भी लाठी वाला, उससे मैं पता लगा लूंगा टमाटर का भाव क्यों बढ़ गया है। ये लाठी वाला कैसे बताएगा? गंदा बोले किसको? लाठी वाले को गंदा बोला मुझे? लाठी वाले को क्यों बोलूं? अच्छा वो मुझे बोला, लाठी वाले को बोलता ना तो लाठी वाला वो लाठी तेरी मेरी क्यों? अच्छा सुनिए। हाँ बोल। तो लाठी वाला बताएगा टमाटर के दाम बढ़े क्यों हैं। वो कैसे बताएगा? यार ये बहुत लंबी कहानी है, तो उसमें मत पड़, उससे मैं पूछ लूंगा तो खाली लाठी वाला दे दे। नहीं, मैं तो आज जान के रहूंगा। जान के देगा? हाँ पक्का? हाँ पक्का। देख ले, सोच ले, एक बार मैंने अगर कहानी शुरू कर दी तू शुरू तो कर कहानी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जल्दी सुना। एक सेकंड। जिसकी लाठी उसी की, जिसकी लाठी उसी के अंदर दूंगा। हाँ। नहीं, जिसकी लाठी उसी की क्या? भैंस, जिसका भैंस उसी की दूध, हाँ। जिसका दूध उसी का पनीर, हाँ। यानी जिसकी लाठी उसका पनीर। क्या भौके रोकना नहीं, जिसका पनीर उसी का मटर पनीर। हाँ। और जिसका मटर उसी के मटर के खेत होंगे। क्या जा रहा है? क्या ये? जिसका मटर उसी का मटर के खेत। अरे तू क्या? और अगर मटर का खेत है अच्छा तो अगल बगल टमाटर का भी खेत होगा। अरे तू पागल है? पागल नहीं, उसी टमाटर के खेत में जाके पूछूंगा लाठी वाले से आखिर दाम इतने कैसे बढ़े। मैं लाठी तेरी मैं नहीं, मैं नहीं, मैं सब कुछ दे दूंगा, ठीक है ना? मटर पनीर गंदा बोल ले, भगवान करे तुझे कभी टमाटर न मिले। अच्छा ना मिले, जब मिले ना टमाटर अंदर ही दूंगा। तुषार फोन करके कह रहे थे रौनक भाई आज दुनिया में हर एक सेकंड एक नई चीज इन्वेंट की जा रही है, एक नई चीज का आविष्कार हो रहा है। बउआ भी अगर कुछ आविष्कार करे तो क्या खोजेगा बउआ, ये सुनिए आप। हेलो। हेलो। कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ अंकल, बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। बोलो। मैं ना एक अपनी प्रयोगशाला में बैठा हूँ और अपनी प्रयोगशाला में मैंने अभी अभी एक आविष्कार किया है। अच्छा बोल, क्या किया आविष्कार? मैंने एक टीका बनाया, टीका। अच्छा। टीका कैसा होता है? 2 प्रकार का, एक जो माथे पे लगता है और एक गंदी बात नहीं। अच्छा बोलो, चलो बोलो। हाँ जी, तो उस टीके से क्या है ना, बवासीर जो होता है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। एक टीके में पाइल्स जड़ से खत्म। अच्छा। बस
एक ही कमी रह गई, क्या? मैं इस टीका को टेस्ट नहीं कर पाया अब तक। अच्छा, मैं सोच रहा था अगर कोई मिल जाए तो बस ये टीका उस पर टेस्ट कर लूं, इसलिए मैंने आपको फोन लगाया। मुझे बवासीर है ही नहीं, मुझे। हाँ, आपको नहीं है? हाँ, नहीं है। इसका दूसरा उपाय मेरे पास है। क्या? मैंने इससे पहले और एक टीका बनाया था, वो किस चीज का? जिसको लगाने से फट से बवासीर हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट। हेलो, काट रहा है। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, नाम याद है? बार-बार। एक सेकंड रुकिए। हाँ। आज से 50 साल बाद हाँ, जब NCERT की एक नई किताब छपेगी, हाँ, बच्चों को पता चलेगा हाँ, कि मानव आविष्कार हुआ था पाइल्स के टीके का इतना बड़ा, हाँ। और उसका प्रयोग आप पर हुआ था, तो सोचिए कितने गर्व की बात होगी। बस साले कर रहा है, आप टीका अपने बाप को लगा, अपनी माँ को लगा, मुझे को लगा है, उसमें तंग रखा है। अबे है क्या, मरेगा पागल साला। नहीं, चुपचाप सुन रहा हूँ, गाड़ी भेजो क्या? गाड़ी ले ले अपनी साला। अंकल, बउआ फोन काट रहे। भाई निवेदिता ने बड़ा सीरियस होके कॉल किया और कहा कि रौनक, एक औरत ही औरत के दिल का दर्द समझ सकती। इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती ली, सुनते हैं। हेलो, हेलो, कौन? हाय। हेलो, कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज, कौन बोल रहा है? बउआ हियर, बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आई नीड इट, मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा? मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा। देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा। उसको कभी बाहर ही नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने। लड़की को बाहर ही तो घूमना। हाँ, बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ, मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दे, लड़की ने लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा। कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला गया। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गए हो। बहुत अच्छा, भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या सुहागरात जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। हेलो, हेलो। हाँ, कौन? अंकिल जी नमस्ते। मैं आपसे कौन बोल रहे 2 हो? मिनट। हेलो, ये गेट यार, हेलो? अब आप ऊपर मत बोलो ना। आवाज कट रही है भाई, कौन बोल रहा है? सॉरी, जो कट रही है वो आवाज नहीं है। मैं कह रहा था हाँ, कि अगर मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए। मैं कई लोगों से पूछ रहा था, उनको जागरूक कर रहा था कि कैसे शहर में अगर चोर बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, तो उसे रोका जाए। अच्छा। आपको अगर चोरों से बचना है, घर को बचाना है, तो इन 2 ऑप्शंस में से आप क्या करोगे? पहला, घर के बाहर डॉगी को बांध दो, कुत्ता, या दूसरा, घर के दरवाजे खुले रखो। अबे दरवाजे क्यों खुले रखना है? कुत्ता ही बांधूंगा। नहीं, गलत। मैं बताता हूँ, देखो, अगर दरवाजे हेलो, बोल। अगर दरवाजे खुले रखोगे तो मच्छर आएंगे। अच्छा। खूब मच्छर बढ़ते जाएंगे, तो मच्छर को भगाने के लिए आप छिपकली लाओगे, क्योंकि छिपकली मच्छर खा जाती है। ठीक है, बता, आगे बता। फिर छिपकली बढ़ती जाएगी तो छिपकली भगाने के लिए आप बिल्ली लाओगे, क्योंकि बिल्ली से छिपकली भाग जाती है। अबे घर है कि चिड़ियाघर है? एक सेकेंड। फिर जब बिल्ली बढ़ जाएगी तो बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से। तो आप कुत्ता लाओगे। हाँ। फिर कुत्ता लाओगे तो चोर कैसे आएगा? कुत्ता है ना घर में, चोर कैसे आएगा?
आप गलत बोल। हेलो, चाहे आप डायरेक्टली कुत्ता ला रहे थे। हाँ तो शॉर्टकट का जमाना मत ना यार, ये क्या गलत है ना भाई साहब, थोड़ी मेहनत करो। चेक गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। आवाज कट गई। हेलो, आवाज कट गई भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था। आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जरूरी बात थी, कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है। भाई साहब जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो। हैं? बोलो बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब उसको तो सब पता भगवान को। हाँ बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते ना भाई साहब, उस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान नहीं, मतलब आप मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, क्या फायदा है? मतलब मैं बताता हूँ, भगवान के मैं बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? फायदा? हमारे घर में एक बार मेहमान आए और फिर जैसे मेहमान आए, बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा। मम्मी पापा बैठे और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बउआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बउआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ। तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा। दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब? नहीं, सुनिए तो। हाँ। इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। हिंदी में कहते हैं थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शट अप बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने बात करनी बंद कर दी। अच्छा। चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट? जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली। फिर पापा ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? तू ही बता दे अब। ये बात तू ही सुना रहा। ये बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान को सुनो, फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया। और उसकी वजह से उसकी वो मैंने खा लिया। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब, फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी है आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत सुनिए। हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते तो बिस्कुट प्लेट पे। बिस्कुट के प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक बड़े ही आला और माहिर शख्सियत, नाम बैरागी जी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना नुक्ता मेरे मुंह पर आया एकदम। गुफ्तगू होती है हफ्ते दर हफ्ते जनाब हजरत। जी जी जनाब। जहाँ पर हम कुछ इन जैसे एक आला हजरत से बातचीत करते हैं। आप जैसे लोगों को अमूमन मुसलसल खौफजदा बाकायदा बेपनाह अक्सर जालिम करते हैं। बहुत बढ़िया बातचीत होती है आप लोगों से भी। जनाब मसला क्या है आपका, आप बताइएगा। मसला ये है जनाब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच मुकर्रर किया गया है 4 तारीख को। आप इतवार के दिन। आपको तो पता ही है। वो जो के लिए तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है ना। बात हिंदुस्तान से तो खास तौर पर खास। बहुत बढ़िया। लीजिए पानी पीजिए। हेलो जी, हाँ। तो आपने वो एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा। हजरत आवाज आ रही है आपको? ये ऐड देखकर खून भी जरूर खौला होगा।
बहुत ज्यादा खोलता है। अब आप क्या करें, आपके मुल्क के बहुत। एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, वो बना देती है, तो अब इसमें हम हमारी बात सुनिए, नहीं बात उसकी नहीं, बात है इसमें दिखाया गया है कि आप लोगों के पास पटाखे हैं जो आप नहीं जला पाए। छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो पटाखे जरूर छोड़ेंगे ना। छोड़ेंगे। जब तक आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं तब तक आप क्या करें, यही बैरागी जी आपको बताने हैं। बैरागी जी एक खूबसूरत मोहतरमा से प्रपोजल तो रख सकते हैं उनके सामने। रख सकते हैं भाई साहब। देखिए जनाब, मैं समझ नहीं पा रहा ये आपका हाँ, क्या। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ बैरागी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़की का आप अगर प्रपोजल रखें और वो मान जाए मान जाए तो आप उसे छोड़ दें। मतलब देखिए जैसी वो मान जाएगी तो आपको ये होगा कि पटाखे छोड़ दिया, पटाखे छोड़ दो, छोड़ दिया। इजी आप है। कैसी बेहूदी बातें कर रहे हैं नहीं आप। तो इससे पटाखों का क्या लेना देना। देखिए आप पटाखे नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आप उस लड़की को पटाखे छोड़ दीजिए, वो अपना अलबस्सुम अच्छा यहाँ पर बात क्रिकेट मैच की चल रही है। दारुल हुकूमत हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। जनाबे मालूमात करने के लिए गुफ्तगू मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि राब्ता कायम होते 36 होते मुकर्रर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जनाब 36 तरीके की बातें करिए ना। सलीका 36 नंबर मजमुआ नंबर जो इत्र है उसको आप लगाइए दाहिनी कोहनी से लेकर गर्दन तक। हाँ, इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम है एक से अल्लाह हाफिज से पहले इनका नाम तो सुनिए। चाबुक गलीलियो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम चाबुक गैलीलियो है। 2 चाबुक जब आप पड़ेंगी तब नहीं, बहुत रखिए शुक्रिया। आप फोन जनाबे हजरत। इस बार का पैगाम कहाँ से है बैरागी जी? इस बार काफी अंदरूने मुल्क उल्फत नगर के गफलतपुर में वाह। दांत से कड़छी पकड़कर कुकर में पड़ी कड़ी हिलाने वाली करतबी फीजी कहती है वाइज एफ से रॉकिंग करतबी फीजी मोहतरमा को कहना चाहूंगा कि एफ से रॉकिंग नहीं होता है। राब्ता तबस्सुम मजमुए में खुशबुओं का आलम मुसलसल अमूमन बाकायदा लगातार लेकर बकायदा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एहतियातन दारुल हुकूमत दरवालम हेत्रो बजाते है। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? आप जाने आप कौन, मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन। अबे तू सर जी देखिए, मैं तू में ना गाड़ी निकल जाती है। कल वाला मैच इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड का हाँ टाई हो गया भाई साहब। हाँ देखा मैंने। हालांकि विनर तो डिक्लेयर हो गया पर टाई हो गया। पर मैं ये सोच रहा था क्या कि मैच टाई ही क्यों होता है। ये टाई क्यों होता है? हाँ मतलब टाई की जगह मैच कोट हो सकता था, मैच पैंट हो सकता था, मैच जूता हो सकता था। वही जूता ना तेरे मुंह पे भी पड़ सकता था। साले मैं बताता हूँ, देखो आपको अगर जानना है टाई क्यों हो गया तो पता है क्या है। क्या बता। टाई कहाँ गले में बनती है। अच्छा गला बैठ जाता है। हाँ बैठता तब है जब थक जाता है। हाँ थकता इंसान तब है जब मेहनत करता है। अच्छा, और मेहनत कहाँ होती है? काम में होती है, खेल कूद में होती है। मेहनत कहीं और भी होती है। जो मैंने अपनी मेहनत तेरे सही जगह लगा दी ना, साले तेरे जूता। रुकिए, मेहनत खेल कूद में भी होती है। खेल हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट है। अच्छा, तो उससे क्या लेना देना है? सुनिए, क्रिकेट की एक सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी, अच्छा जिसके ऑफिस में आप जाएं अच्छा और उनसे वही रूल बनाते हैं भाई सब सारे नियम। अच्छा, तो उनके ऑफिस में जाके आप ये पूछें कि टाई क्यों होता है, पूछिए, वो बताएंगे टाई। साले तू ही पूछ लेना उससे, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहा है? तो आप भी तो जानना चाह रहे थे टाई क्यों होता है मैच, उससे पूछ लेना। डंडा है ना पीछे से तेरे। अरे कुछ नहीं कर पाएगा तू, फोन पे खाली बकड़ बड़ी बड़ी कर ले तू। वहीं आके ऐसा मारूंगा तेरे। कौन हूँ मैं? अबे दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स। तू मैं भी दिल्ली से ही हूँ। कौन सी जगह? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ वाले अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? एक बार वापस हेलो बोलिए। हेलो ना हेलो कौन? ना अरे क्या नाना, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। हैं? मुझे आपसे शायद बात करनी नहीं चाहिए। अरे तो बात नहीं करनी चाहिए तो फोन क्यों मिलाया भाई? भाई मेरी मर्जी है, मेरा फोन है, मेरा आउटगोइंग है, मेरा बैलेंस है, मेरा नेटवर्क। अजीब गधा आदमी है तेरी। गलत मत बोलिए मुझे कोई। एक सेकंड रुकिए, आपका फोन नेटवर्क में है, आपका इनकमिंग चल रहा है, आपकी बेल रिंग हुई, आपने उठा लिया। हाँ तो क्या हिमालय पे चला जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना आए? आपको हिमालय जाना है? नहीं मेरे को नहीं जाना हिमालय। अभी आपने बोला मैं हिमालय चला जाऊं। अरे तो नेटवर्क में या तो तू फोन मिलाता रहेगा क्या? गोवा चले जाओ। अरे तू रख फोन। एक मिनट, आपको करनी है मेरे से बात? नहीं मेरे को तेरे से बिल्कुल बात नहीं करनी। हाँ तो फिर आपकी मर्जी भाई साहब, आपकी मर्जी।
हाँ तो मेरी मर्जी, मैं फोन काट रहा हूँ। वहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी। कपड़ा फटे सिएगा दर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हिमालय, गोवा, अंदर नेटवर्क, एक नंबर के सुबह सुबह वेस्ट करने के लिए। सुनिए, बोल। क्यों बोलूं? मेरी मर्जी, मुझे बात ही नहीं करनी। बोल रहे पहले बोल रहा खुद भी बात नहीं करनी, फिर बोलता बोल। मैं नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी। अरे तो मैं रख रहा हूँ, वो तो मैंने रख दे। जरा मैं एक बार निकालता हूँ हेलमेट से मेरा मोबाइल। रख दे, तेरी मर्जी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले हेलो। वो तो आपको पता होगा आप कौन। अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है, मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा, घंटा अच्छा है, अच्छा होता तो बैन नहीं। आवाज से लग नहीं रहा कि मेरी गेम के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है, बच्चों को अंदर क्यों इतनी आग लग रही है? मेरे आग नहीं लग रही है। मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नेस्ते ताबूत कर दें। अरे नेस्तनाबूत हाँ तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है। लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम, कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं है, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको कल के मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मेरे, मैं बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और न मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू व्हेल, सुनो मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं, पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू व्हेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए। बताओ कैसी रही? बच्चे का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे हैं आप। हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर गलत आदमी, गलत आदमी, गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। ब्लू व्हेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। Oh, come on. Are you people out there? English, eh? Oh. Hello. Oh, English song. Why not? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, अंग्रेजी है, नॉट बैड। क्या अंग्रेजी? सॉन्ग, कॉलर ट्यून। अरे अंग्रेज चले गए, कुछ तो अपनी निशानी छोड़ेंगे ही। तेरे गलती से स्टार्ट दबा होगा, तेरी लैंग्वेज सुन के, तेरे लिंगो सुन के लग तो नहीं रहा कि तूने जानबूझ के लगाया। कौन बोल रहे हो? बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? बस मैं बता दूंगा क्यों चाहिए था, बस 2 मिनट में। क्यों दूं? मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। बात जानते मैं 2 मिनट दे दो ना भाई। यार भाई मैं नहीं जानता तो भाई साहब सर 2 मिनट दे दो ना, प्लीज दे दो। नहीं जानता नहीं भाई साहब, भाई 2 मिनट दे दो। हाँ ले ले, कहाँ लेगा? 2 मिनट बता। गलत बता, सुनिए, एक मैंने सुना मर जावा गुड़ खा के, मैं कई लोगों से फोन करके पूछ रहा हूँ, आप ही कन्विंस हुए हो मेरे से 2 मिनट बात करने के लिए? कन्विंस है ना भाई साहब? मर जावा गुड़ खा के, ऐसा कहते नहीं कहते? पर ऐसे थोड़ी है, तो डायलॉग है, कोई गुड़ खा के थोड़ी मरता है। नहीं मर सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ, प्रूफ कर, इसीलिए तो मैं लगा। सुनिए मेरे, मर सकता है, बता। देख मैं बताता हूँ कैसे मर सकता। देखो, गुड़ खाने से शुगर हो सकता है, ज्यादा गुड़ खाओगे तो शुगर, मतलब हाँ। शुगर होगा तो आप अस्पताल जाओगे इलाज कराने। हाँ। हो सकता है इलाज अच्छे से हो या हो सकता है ना हो। अच्छे से हुआ तो ठीक है, अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर आप उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाओगे। अच्छा। हो सकता है वहाँ घंटा अच्छा, हो सकता है वहाँ भी अच्छे से ना हो, फिर तीसरे अस्पताल में जाओगे, फिर चौथे अस्पताल में, फिर 5वें अस्पताल में, हो सकता है कहीं अच्छा ना हो, 6ठे अस्पताल, 7वें अस्पताल, 8वें अस्पताल। ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना, तुझे ही अस्पताल में भर्ती करवा दूंगा। और 1 सेकेंड, अस्पताल के चक्कर लगाते 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 आपके जूते घिस जाएंगे, और कभी जूते घिस गए तो घिसे हुए जूते के अंदर कोई कील घुस गई, आपके कील से चोट लग गई, खून बहने लगा, जिससे आपको हो गया टिटनेस।
ए मेरी बात सुन, लेकिन आप शुगर का इलाज कराने में इतने बिजी हो कि आपने टिटनेस को इग्नोर कर दिया और उसी टिटनेस की वजह से आपकी जान चली गई, तो फिर क्या कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? मैं तेरी फोन रख दे वरना मैं वहीं आके ना तेरा थोबड़ा तोड़। मैं गलत बोल, फोन रख दे साला। चाहे तू रख देना, तेरे में कट नहीं रहेगा फोन, मेरे को ले रख दे। मैं बात कर रहा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, जूते मत घिसना वरना कील चुभ जाएगी तो मर जाएंगे गुड़ खा के। सॉरी, जस्ट डायलॉग बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकल नमस्ते। हेलो, तो आप बात कर रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? से बोल रही थी, मेरा नाम सुरभि है, आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ, किस लिए? नहीं, आप जहाँ रहते हैं हाँ जी, हाँ जी। उसके अगल बगल कोई शमशान घाट वगैरह है? हाँ, किस लिए, क्यों? नहीं, क्या है ना कि इंसानियत मर चुकी है ना, तो आप जरा वहाँ जाके ना उसको दफना दें, जला दें, चाहे जो भी हो। क्यों, क्या हुआ? मैं 5 मिनट के लिए किचन में क्या गई? हाँ, आपने तो इंसानियत की मौत कर दी भाई साहब। कैसे कर दी बताओ? मेरा छोटा भाई, हाँ, जिसको एक तकलीफ हुई थी, किसी ने आपका नंबर दिया था कि आपसे बात करके करवा लेंगे, इलाज निकल जाएगा। हाँ, फिर वो आपको बता नहीं पाया अपनी प्रॉब्लम। साफ बोलो, समझ नहीं पा रहा मैं। मेरे भाई ने आपको फोन किया था और आप बेहुदा बात करके फोन रख रहे हैं। अरे जब मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आया तो मैं नहीं, उसको जो तकलीफ थी वो बता नहीं पाया ना आपको। अरे क्या तकलीफ थी बताओ, तभी तकलीफ बताएगा तभी तो पता है इसका इलाज होगा। उसके गले में वो गुब्बारे वाली सीटी अटक गई थी। गुब्बारे वाली सीटी अटक गई? और फिर वो ऐसे बोल रहा था, आपको फोन लगाया तो उसने बात करो। अरे हेलो, अरे साले तेरे सीटी समझ, आगे से बार सीटी परेशान कर रखा है? फिर गलत बोल रहे हैं आप। अंकल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बाबू बोलो नमस्ते। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। लोगों को जागरूक करने की एक से हम बात कर रहे हैं, नाम बउआ लिखते हैं हम। अच्छा, मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है। घंटा अच्छा चल रहा है कुछ? हेलो, इतनी बीमारियां फैल रही हैं लोगों को, क्या अच्छा चल रहा है? पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। लोगों से बात कर रहा था मैं, आपका भी एक फोन लगा। बीमारियां इतनी फैल रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही है बीमारी कहाँ से आ रही है। चिकनगुनिया, डेंगू का ले, डेंगू कैसे फैलता है बताइए आप? डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में घंटा होता है। घंटा डेंगू मच्छर से फैलता है। हेलो, अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना? इंटरनेट से कैसे फैलता है भाई? एक मिनट, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ की ना? हाँ। मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है कि नहीं? हाँ, करता है। आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, ऐसा है। क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी है और पानी निकालना भूल जाते हैं। इसकी वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बताओ, मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए। नहीं, क्या बात है? तो कुछ भी अपनी तरफ से बना आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है। बताओ कैसे? कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता। और खाली दिमाग था, इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का। इसी में पानी भरता है और इसी से मच्छर बनता है और इसी से गलत मत। हेलो जी। हाँ जी, अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बोल अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। तो फिर? सर, मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कई सज्जन होते हैं जो 1-1 सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गया अभी भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है इससे आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते। मेरा नाम बउआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ, बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए है, कनेक्शन कुछ नहीं है।
अरे ऐसे कोई भी रेस्टोरेंट चल देगा तू? नहीं सुनिए ना, तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये भी मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा। उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे के ये बता, इससे मेरा क्या लेना देना? मंजुलिका, अनुराग सरला फरला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ वो रविंदर भी। गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना आगे? वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सडिला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ। 1982 में नैना, इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? हाँ, रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ यार, किसी की भी। सॉरी। तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी। 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा। उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं मैं। अब बताओ, नैना सिंह किसकी बेटी है? तो मंजुलिका की। वाह। और मंजुलिका जी सडिला जी की बेटी हैं। सडिला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ, रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था, जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती, अरे रविंदर नाम था उसका भी। सडिला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं। चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये हाँ, जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी। तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर, तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं मैं बता रहा हूँ। और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा। फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है। और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ, इनको नहीं हुआ। फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं? साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं पागल नहीं। साले वहीं आकर तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो। फोन क्यों किया है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगे भाई साहब। हाँ, बोल सुन रहा हूँ। बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश नहीं, गलत। मजे ले रहा है। मैं कह रहा था लोग सही को भी गलत बोलते हैं, जैसे मच्छर। हाँ, मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ?
लोगों को लगता है अरे काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब, नुकसान 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 है ना? उल्टे उल्टे बंद कर दियो। नहीं तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग खाने जाते के हो। काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी, मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा हाँ फिर हाँ, मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय वन गेट वन दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे देगा। क्या बात है हमें सिखा रहा है। बाय वन गेट वन है ना? बाय वन गेट वन। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है, अच्छा, और बीच में से एक मच्छर भी निकला। अच्छा, आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, बॉस को देख के आदमी। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो। ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार कम से कम भाई तो किसी आप गलत गलत सही कौन है? गलत हमें तो सही गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी लोगे पट्टे। 93.5 बजाते रंग की बउआ बोल रहे हैं और वो गलत बोल रहे हैं। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल? अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है। क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बसे? हेलो मतलब मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है, क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा। वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला। अलग से नहीं बोला, सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अब मैं नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे? बटुआ निकालू नहीं तो प्रॉब्लम, कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो। नमस्ते। नहीं, आप नहीं समझ रहे। मोजा नहीं पहन के नहीं समझ रहा, क्या नहीं समझ रहा? मोजा, लेकिन आप हेलो भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरा बॉस भाई साहब वही सब कुछ नहीं हो, कह रहा है अंकल चलेगा? अंकल तेरा बाप, ठीक है? देख सेकंड यार, अगर मैं मोजा पहन के नहीं आया हूँ, बॉस मेरा क्यों झंझट कर देगा? हेलो
बे यार मौजा तू नहीं पहन के आया, सुबह सुबह मत्था मेरा खराब कर रहा है। मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा मोजे। बॉस से बात करवा। बात कर। अबे नहीं करनी भैया। बॉस अंकिल एक सेकंड बात कर दिया। हाँ बोलिए। भाई कौन बोल रहा है? क्यों इस बच्चे की जान ले रखी है? मौजा नहीं पहनेगा भाई साहब तो जूता काटेगा। बोलो हाँ। हाँ 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 सॉरी। अभी सुनिए। हाँ। अब अगर जूता काटेगा तो इन्फेक्शन होगा। हाँ जी। अब इन्फेक्शन बड़ा होगा तो पैर काटना पड़ेगा। बोलो हाँ। पैर काटना पड़ेगा। अच्छा यार। हाँ अभी उसके बाद जब पैर काटेगा ऑपरेशन करने जाएगा छुट्टी लेगा। पैर कट रहा है देखो, छुट्टी की छुट्टी है। क्या कैसा बॉस अंकिल? हेलो। अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये तेरा बॉस है। अच्छा मैं भी जानता हूँ। अपने बॉस से बात करा एक बार। जी बॉस आप फिर से तुम बोलो। काम कैसा करता है ये बुआ? काम एक नंबर काम करता है। क्या एक नंबर करता है तो तेरी गलती क्यों है भाई? अभी इसका जवाब ये देगा। एक नंबर मतलब मेरे को बार बार सुसु आती तो मैं एक नंबर करता हूँ। अरे बुआ तू भी निकला, सही करता तेरा बॉस, बिल्कुल तेरी मारनी चाहिए, मारनी चाहिए। बॉस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? शट अप बउआ। जरूरी बात है। आप क्यों बात शट अप। कंपनी के फायदे के लिए मैंने कंपनी के लिए एक डील क्रैक की है। हाँ बोलो ना बउआ। Now you shut up. अरे बउआ। शट अप बोल रहा बॉस है। बॉस का क्या करूँ? हेलो बॉस की खराब कर दिया। गंदी बात कर दी है। बॉस होती साली नहीं है। सारे बॉस लोग को चीची बोले। हेलो हेलो या इंग्लिश। कौन है भाई? हाँ औकात। सॉरी मतलब हिंदी। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते साबुन लगा के। नमस्ते बोल बेटा। बेटा बाप लग रहा है क्या? बेटा बोल रहा है शैम्पू लगा के। मतलब मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के। जल्दी बोल। मैं ये कह रहा था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ कंडीशनर लगा के। भाई तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के। भाई क्या मतलब भाई? हेलो क्या मतलब ये कभी साबुन लगा के कभी शैम्पू लगा के क्या बोलना चाह रही है? कभी फेस वॉश लगा के क्या मतलब क्या है? भैया मैं कह रहा था इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना साफ साफ करनी चाहिए। हाँ या ना? हाँ एकदम साफ करनी चाहिए। तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा। तो ये नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी अगर आप मेरे को 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? क्योंकि बातें साफ साफ होंगी ना। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है लेकिन क्या ही बनती। 1 सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा। व्हाइटनर लगा के। क्या लगा के? सॉरी सॉफ्टनर लगा के। शॉर्पनर लगा के? सॉफ्टनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के। कपड़ा सॉफ्ट। ओ सॉरी औकात गरीब। ओ माय गॉड। अबे अपनी औकात कर रहा है। तेरे को पता नहीं है मेरी औकात। गलत मत बोल। होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के। क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना तो पेपर सोप है ना, रोल करके उसको अपने बात है। क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ। अबे इस समय ना मैं तेरी पूरी वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के। वेरी नाइस। पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में। पोछा लगा के, वरना झाड़ू लगा के मोर बना दूंगा तेरा। मोड़ बनाना है तो बनाना, लेकिन मोड़ को ढुलाना मत। उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना। अंकिल नमस्ते मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम। चीची बोल के फोन काट दिया, आप बजाते रहो। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भाई साहब। हेलो हेलो। हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रतिनिधि भाई साहब क्या होगा भाई साहब? मैं प्रतिनिधि तो यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। सही जगह पेशाब करो, मैं नशे में हूँ। हेलो भाई, आखिरी लाइन आप कंप्लीट।
भाई इस टाइम कोई पीता है? आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ तो बोलो ना भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है, सुई धागा, हाँ फिल्म आई है अभी। किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को? हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में? भाई साहब हेलो, भाई कॉर्पोरेट सेक्टर ठीक। कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट सेक्टर जिसमें किसी की जरूरत है? कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात हाँ। डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। हाँ भाई साहब, वेरी गुड। पढ़ा लिखा तो है। हाँ। तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों का आक्रोश घुमा कर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फंस है भाई साहब? क्या रहती है? फटती है। हाँ, ट्रैफिक में फंसता है, फंसे तो उसकी भी फंस है, फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी वह पागल है क्या? जब भी फटती है तो जब इतनी बार उसकी फंस फटती है तो वो सुई धागे का उपयोग क्या जेब में लेकर के चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। सुई धागा इनका नाम बैरागी जी। 1 मिनट, गलत नहीं। साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब 1 मिनट, आपका नाम साइनाइड मिश्रा है क्या? साइनाइड मिश्रा तो ये भाई गलत मत कहिए। चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में हटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती जा आगे माता अंदर जा। लिलारी जियाला कहती हूँ गाइस से लॉकिंग। लिलारी तुम्हारी प्यारी लिलारी। चिट्ठी के बाद लिखा है रेड एफएम बजाते। बहुत बढ़िया। एफ से रॉकिंग तो कोई कर ही नहीं पाया। हेलो नमस्ते भैया अंकिल। हेलो बोलो। हाँ कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई साहब फरवरी 28 दिन की होती है जब। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप है, मेरा मन शांत करेगा। 1 सेकंड रुकिए। नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं, मैं कह रहा था सुनिए, कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं। अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी आवाज कट रही है। आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हूँ। मतलब मोबाइल भी है। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है? क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा। तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। आवाज कट रही है। आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो यस अंकिल जी नमस्ते। हेलो कौन बोल रहा है? मैं कह रहा बाड़ी बरसी खटन गयासी खटके ले अंदर तिल। हेलो मैं उनसे बउआ बोल रहा हूँ। आपने नहीं भरा है अपना बिल? हाँ बोलो। आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोलो। तो आपका लास्ट 3 डिजिट 763 है ना? हाँ है। तो बाड़ी बरसी खटन गयासी खटके ले अंदर लहंगे 10 दिन से आपको चेस कर रहे हैं। आप बिल कब तक भर देंगे? अरे भर दूंगा, लेकिन आप
क्या हो गया आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, क्या ना बिल को कॉल करने, क्या जनरली लोग नॉर्मली बोल देते हैं हेलो बिल भरिए ये वो, हम थोड़ा अलग हम थोड़ा अलग। कोई नई स्कीम लगाई है क्या? नई स्कीम नहीं है भाई साहब, बस यही है, तो ऐसे में सोचा शायद अलग से बोलेंगे तो आप भर देंगे। आप अपने बंदे को भेज दो, मैं चेक दे दूंगा। भाई साहब हाँ, बाड़ी बरसी खटन गया, ऐसी खट के ले अंदर छाता, 250 रुपए लेने के लिए एग्जीक्यूटिव नहीं आता। एक तो तू ढंग से बात कर, ये क्या बारी बरसी बार बार लगा, ढंग से बात नहीं कर सकता? बाड़ी बरसी खटन गया, ऐसी खट के ले अंदे छोले हैं भाई साहब। प्लीज मेंटेन रखिए, इतना गंदा मत बोले। अरे तू रख दे, वरना मैं तेरे को बारी बरसी अपना सुना दूंगा। आज तो सुन, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा घोड़ा। बस एक सेकेंड, बाड़ी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा घोड़ा। अपना बिल टाइम पे भर दो, शर्म कर लो थोड़ा भाई साहब। चल सुबह गलत काम कर बस। बाड़ी बरसी खटन गया सी, खट को थोड़ा कम। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड FM। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन करता भाई, ये बता कौन? भाई साहब मैं बउआ बोले, आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते हो? रुक तो सही, आपसे वही मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। आप नौकरी करते हो? हाँ जी। करियर बनाना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो? हाँ भाई। इन सब को कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका बॉस। हाँ जी। सोच, उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही बता रहा हूँ, वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी रखा हूँ ऐसा क्या भाई? चलो 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ जी। वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में, और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है, क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब वर्ल्ड कप। तो मैं क्या भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है, ये मैं मानता हूँ, और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो, पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? क्यों होता है पता नहीं भाई, क्यों होता है? गिलास क्यों नहीं होता? चम्मच क्यों नहीं होता? कटोरी क्यों नहीं होती? थाली हो भाई ए भाई साहब, थाली भी हो सकती। गलत नहीं, क्या दिमाग खराब कर गलत नहीं भाई साहब, वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। चुप रहो। मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? तो मैं भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई मैं पीता। गरीबी गई नहीं देश से लगता है। भाई क्या हो गया? नहीं, और क्या पिया जाता है बताओ पानी के अलावा? भाई कॉफी पीते हैं, और कावा पीते हैं, दूध पीते हैं। अच्छा, पॉइंट भी नहीं आएगा। कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद। गरीबी गई नहीं देश से। तो भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं, विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। बात गरीब होगा। चाय सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है। चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है? तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं, तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कब भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, कुछ लोग कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं।
मैं बना रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ तो माय गेम माय रूल्स। सुबह दिमाग मत खराब ए गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अबे तुम गरीब तुम्हारा बाप गरीब। ए गलत बात कर रेडियो पे बजाते रहो बउआ बोले की नमस्ते। हेलो हेलो बे कौन है? हेलो चल काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो बे कौन है? हेलो पागल का बच्चा पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहे थे जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर अच्छा। परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी भाई साहब, हेलो? आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई हैं? हेलो हाँ आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है भी एग्जैक्टली डोंट। भैया यहाँ पहले बड़ी है यार। एक सेकंड रुकिए, जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है? बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे थे। बैरागी जी क्या एक सेकंड, आपको इस चर्चा में ले रहे हैं बैरागी जी जैसे एक्सपर्ट। जिम्मेदारी बनती है समाज को आईना दिखाने की। ठीक बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए जीएसटी जब से लागू हुआ लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ रहा है। क्यों भाई साहब आपके मन में सवाल क्यों? हाँ वही तो क्यों कि जीएसटी जो है वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा ये नहीं है? ये नहीं है, ये अलग तरह की गर्ल सेल्फी टैक्स नहीं है। आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार इतना गलत बोला इन्होंने। बैरागी जी इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे साथ। आप डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? साला मारूंगा दिमाग खराब। गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी सड़लिन की राजधानी कुंजारू गिरी से आई है। अरे वाह। मादा मच्छर पर प्रजनन से पहले ही स्प्रे कर डेंगू पर अपनी जीत हासिल करने वाली लिंकोली सिंड्रोम कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। पर एफसी रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। लिंकोली सुधर जा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो 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 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम सती है भाई साहब? हाँ जी जी। वो अधिकार के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना? मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो डाला। मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं इतना पसंद है आपको?
कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं तेरे बट को प्रॉब्लम क्या इतना हो रही है? पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब। हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता रहा हूँ सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से। पेड़ से कहाँ, आसमान से बरसता है। मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है। हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है पेड़? इंसान, मतलब पेड़ हम इंसान तो- इंसान अच्छा, हाँ, इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना क्या काट रहा है? सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है, ना, सीमेंट से बनता है, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक मिनट, खाली मैदान में जाके, खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। आ तो रहा ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? पहुंच ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं दिया दोबारा? हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो। जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात कर रहे हैं। ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है, आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो। घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी बकवासी भाई कहानी। साहब गलत बोला। बाद में रह गया। आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ, और आप बोल रहे हैं ये नहीं। रहने दे, ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। गलत आदमी। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे। क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हेलो, इतना बढ़िया लगाया भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। बे कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान। बउआ मेरा नाम, नमस्कार। तुझे आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ, औकात में रह के बात कर, जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा, अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा। बोल रहा। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ, उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा, तो हेलो, हाँ बोल सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज है, तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा, मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो, आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं, सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? मैं ये कह, हेलो, अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तो फोन रख देते। फोन फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों? हमारे स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ, पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। अरे ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हाँ, क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा ना अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ, चुपचाप फोन रख दिया। सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोल रहे। 93.5 बजा रहे। क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो,
माझा तुमचा जुळता तारा बदलती तारा खटकती तारा सुड़की न आप वाला जो वो था एक ताई तलक ताई तलक बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही। हाँ भाई साहब बात बोल रहे एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? दो रंग। दो रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ। लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइनें, मेट्रो की लाइन हाँ देखिए, येलो कलर की येलो होती है और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं मालूम। ब्लू होती है, रेड होती है, वायलेट होती है, नीली होती है, सब होती